हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज तक अभी तक जितना आप लोगों को पढ़ाए हैं ट्रिगो का, बहुत ही ज़बरदस्त मेरे तरफ से है। लेकिन आप लोग अपना सुझाव नहीं दे रहे हैं। सुझाव अपना दीजिए, आपकी तरफ से कैसा लग रहा है क्लास। और हम उम्मीद करते हैं हम अपने तरफ से 100% दे रहे हैं। आप लोग कितना कैच कर ले रहे हैं ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। कितना रिवीजन कर रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। केवल वीडियो देखने से नहीं होता है मेरे दोस्त, कॉपी में नोट करते चलिए। और ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि इसी चैप्टर से मात्र 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आपका बोर्ड एकेडमिक एग्जाम है क्लास 10th का, उसमें पूछबे करता है। और भारत के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग बोलते हैं, सभी में लगभग 95% ऐसे एग्जाम है जहाँ ट्रिगो रहता है। बाकी बहुत आप लोग जानते हैं 5% में अदर होता है। बिना देरी किए हुए चलते हैं। आज 8वां दिन में आप लोगों का स्वागत है और 8.1 चल रहा है और डे आपका हो गया 8। 8वां दिन, लगातार 8वें दिन आप लोगों के बीच में हम बने हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। लेवल अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, लेवल अभी धीरे 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 एकदम बच्चा की तरह आप लोगों को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु का ख्याल हम रख रहे हैं ताकि आप लोग समझें, सीखें कि मैथ सीखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं बताने के लिए। देखते हैं कितना तक हो गया था आप लोगों का। 4 तक हो गया था। 5वां क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। वही बात, बिहार सरकार का एससीईआरटी बुक है और 8.1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए, यहाँ पर दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, इतना दिया है, इतना तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या? अन्य सभी त्रिकोणमितीय, कह रहा है कितना अच्छा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर व्हाट। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी ये महोदय कह रहे हैं हम सेक थीटा लेकर आ गए आप लोग के बीच में। ठीक, अब बाकी एक का मान हम लेकर आ गए। 6 निष्पत्ति होता है ना, आप लोगों को पढ़ाए हैं शुरुआत से। इसमें एक महोदय आ गए हैं। 5 महोदय के बारे में हम लोगों को ऊपर छोड़ देंगे। आप लोग ढूंढिए हम 5 भाई कहाँ हैं। 6 भाई में एक भाई आ गए हैं, 5 भाई कहाँ हैं आप लोग ढूंढिए। आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम ढूंढने के लिए, और बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल वही अंदाज। आइए सबसे पहले इसमें एक फिगर बना लेते हैं। फिगर का महत्व तो पिछले वीडियो में आप लोग बता चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दिए हैं महोदय सेक थीटा बराबर कितना? 13/12। और सेक थीटा का वैल्यू किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा है। कॉस का मान क्या होता है? b/h होता है। ठीक है, कॉस का मान b/h होता है। तो सेक पलटेंगे तो h ऊपर और b नीचे, यानी सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा h/b। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, h का वैल्यू कितना दिया है मेरे दोस्त? 3। ये ना h होता है, p होता है, b होता है, बिल्कुल। और b का वैल्यू कितना दिया है? 12। ठीक, और p का वैल्यू गायब है। आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, मान रखते चलिए। h का मान कितना आया? 13 का स्क्वायर बराबर, p का मान नहीं पता है, p रहने दीजिए स्क्वायर में। b का मान 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए हैं, मान रख दिए। अब करने चल रहे हैं आप लोग। देखिए 13 का वर्ग 169, p का स्क्वायर
12 का वर्ग 144। मेरे दोस्त इसको इधर लाते हैं, 169। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। इसको घटाइए फिर, 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, 1 में से घटेगा 0। ये आपका इधर होगा पी स्क्वायर। यानी पी रहने देंगे तो अंदर रूट हो जाएगा 25 यानी 25 पर, और इसका वर्गमूल 5 सेंटीमीटर रहेगा। किसका मान आया मेरे दोस्त? 5। पी का मान 5 आ गया। ठीक है, आइए एक महोदय आ गए हैं तो बाकी महोदय का हम लिख लेते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। 1 नंबर में लिखिए फर्स्ट महोदय का साइन थीटा। आप लोग जानते हैं पी बटा एच। मान रखते चलिए, पी का मान कितना है मेरे दोस्त? इधर आइए, अभी मान निकाल दिया तो फार्मूला, ये जो फिगर बनाया इस पर आइए, डायरेक्ट फिगर इसीलिए बनाया जाता है ताकि मान लिखने में गलती ना हो। ठीक है, पी का मान ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है फिगर बनाया जाता है मान के, नहीं मेरे दोस्त। ये पढ़ाने का अपना शैली है, समझाने का अपना शैली है। सभी टीचरों का विचार अलग अलग होता है और दुनिया का सभी टीचर महान होते हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने रूल से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट छपे। ठीक है, आइए मेरा कुछ इस तरह से है। पी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? 5। पी का मान 5। एच का मान कितना है? 13। यानी एक भाई, इसका तो एक भाई हम खोज दिए। चलिए, दूसरा भाई होता है cos थीटा। cos थीटा, आइए cos थीटा का मान कितना होता है? b बटा एच। b बटा एच। b का मान कितना होता है मेरे दोस्त? 12। एच का मान 13 होता है। अब देखिए क्या बोले थे शुरुआत में क्वेश्चन लिखे थे, तो cos का उल्टा sec होता है। देखिए आ गया उल्टा, इसको उल्टा करेंगे तो आ गया, उसको नीचा करेंगे उल्टा हो गया। इसका उल्टा वो होता है, यानी cos का उल्टा sec होता है। सामने सामने। चलिए अगला, tan थीटा बराबर p बटा b होता है। कुछ बोलने वाले थे बोलेंगे आप लोग बीच में। tan थीटा बराबर p बटा b होता है और p का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? 5 और b का वैल्यू 12। आइए चौथे भाई को खोज लिए, और चौथा भाई इनका कॉट होता है। और कॉट आप लोग जानते हैं p 10 का उल्टा होता है, b बटा p हो जाएगा, b ऊपर p नीचे। b का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? b बटा p। b का मान आइए इधर 12, p का मान 5। ठीक, इसका उल्टा हो गया ना, देख रहे हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। और इनका पांचवा भाई का हम खोज कर दिए हैं, और पांचवा भाई कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा का वैल्यू h बटा p होता है, और h का वैल्यू कितना है? 13। p का वैल्यू कितना है? 5। इस तरह से हम दूसरा भाई यहाँ, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर हमने खोज रखा। और ये महोदय बोले बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिया गया है। आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल उम्मीद करते हैं। इसको लिख लीजिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं बनाने के लिए। इसको मिटा देते हैं। जैसे जैसे मित्र आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेवल हम लोगों का आगे बढ़ते चला जाएगा। स्टार्टिंग है और बीच में हम रुके थे इधर कहीं, यही बात बोलने के लिए। बबुआ चैप्टर है, बबुआ की तरह आप लोगों को समझाने का हम प्रयास करेंगे ताकि एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चा को किस तरह से हम लोग खिलौना देते हैं, बाबू झुनझुन्ना, उसी तरह आप लोगों के लिए हम ही खिलौना की तरह पढ़ा रहे हैं और देंगे अभी। अब खिलौना लगेगा ही मेरे दोस्त, घबराइए मत, बिल्कुल आसान भाषा में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो तो cos ए और cos बी का मान, cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होता है। आहा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया है मेरे दोस्त? cos ए बराबर cos बी, ये बराबर है जहां कोण ए और कोण बी
और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है मेरे दोस्त, ये न्यून कोण है और कह रहा है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण, क्या सिद्ध करना है मेरे दोस्त, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, आइए बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को लेकर चल रहे हैं, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दिया है cos ए और cos बी बराबर होता है, यानी cos और इधर cos ए और cos बी दोनों तरफ, हाँ ठीक है, cos ए और cos बी है जिसमें कोण दोनों का बराबर होता है, इसी को सिद्ध करना है। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में लेकर चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चलिए cos, इसको मेरे दोस्त हम ऐसे लिख सकते हैं cos ए को, चलिए पहले इसको लिखते हैं cos ए बराबर cos बी। cos ए को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, बिल्कुल आसानी भाषा में, एकदम आसान भाषा में लिख सकते हैं। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाएं। ठीक उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह भी है, साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सी 90 माइनस ए बराबर इधर क्या बचेगा 90 माइनस बी। ठीक है मेरे दोस्त, आइए लेकर चलते हैं हम 90 डिग्री इधर, इसको प्लस में है तो इधर लाइए माइनस हो जाएगा, इधर क्या है माइनस बी, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त प्लस ए। क्या किए हम, थोड़ा सा आप लोग चक्रिया आ गए होंगे, थोड़ा सा घबराहट फील हो रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से। इतना दिया है, इस ये फार्मूला होता है cos 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है ए है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम भी ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह बी है। साइन से साइन कैंसिल क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, हम नहीं क्वेश्चन भी बोल रहा है और फार्मूला के माध्यम से भी बराबर हो गया, तो जो मान इधर बराबर तो कैंसिल। अब आप लोग कहिएगा सर एकदम छोटा बबुआ की तरह आप लोग पूछिएगा कट रहा है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, इसलिए नहीं कटेगा। अगर यहाँ भी ये रहता तो ये क्वेश्चन नहीं दिया देता ऐसा, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझाने के लिए काटा गया है, तो बचेगा कौन सी, यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर 90 माइनस बी बच गया। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दिए हैं, ये बिना ए बी सी डी वाला को एक तरफ 90 थीटा ऑलरेडी है, ये प्लस में 90 है यहाँ पर, तो इस दोनों लाएंगे तो 90 माइनस 90 हो जाएगा। इधर माइनस बी बच गया, इधर माइनस से उधर चला गया ए तो प्लस में हो गया, तो ये 90 में से 90 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस बी, इसको हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, इसको ए प्लस में है तो पहले लिख दिया, माइनस में है तो बाद में लिख दिया। अब आइए पक्षांतर करते हैं, तो ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा बी और उधर क्या बचेगा ए। ठीक है, तो इसको अच्छा से सजा लीजिए, ए बराबर बी। क्या सिद्ध करना था मेरे दोस्त, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, तो हमारा ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी यहाँ पर सिद्ध हो गया, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव। बिल्कुल समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी हम लोग पढ़ाएंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है क्लास, और आप लोगों के हित में चलाया जा रहा है, जिससे आप लोगों का जीवन जो है पढ़ने का शैली है आसान हो। ठीक है, इसको दबा कर शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग का भी उत्साह बढ़े और मनोबल हाई रहे, और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। लिख लीजिए इसको।